हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा। आज की टॉपिक नैरेशन है। आज हम नैरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और नैरेशन से कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं और एक ही क्लास में पूरा का पूरा नैरेशन कंप्लीट चैप्टर एक सीक्वेंस में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिएगा, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक भी चैप्टर उसमें से सीक्वेंस में जो है वो बाकी ना रहे। हर एक चैप्टर से हम लोग जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, एक भी हम लोग को लीव नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। और मैं आज का जो क्लास है, जो कि मैं नरेशन पढ़ाने वाला हूँ, इस नरेशन पूरे नरेशन को हम एक ही क्लास में आज खत्म करने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू से मैं बेसिक से उठाऊंगा, बेसिक टू एडवांस समझाएंगे और एक एक टॉपिक और एक एक जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। आप अच्छे से उसको नोट कीजिएगा और अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट हर एक नोट्स का आप जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए अब बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नरेशन, सबसे पहले हम समझेंगे कि नरेशन मीन्स होता क्या है। तो नरेशन क्या होता है? एक बातचीत होती है। नॉर्मल भाषा में हम इसको लिखते हैं कि बातचीत जो हम करते हैं वही नरेशन होता है। अब नरेशन, अब देखो, अब समझना है इस टॉपिक को कि नरेशन मतलब कहाँ से आया। इस चैप्टर को पढ़ना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो वो हमेशा एक नरेट करके ही लिखा जाता है। मतलब कि जैसे मान लो कि हम दो लोग के बीच में बातचीत हुई, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दो लोग हैं, उनके दो लोगों की बातों को याद रखिएगा। जब दो लोगों की बातों को तीसरा पर्सन अपने अनुसार बताता है किसी और से, उसको ही नरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नरेशन के जो टॉपिक्स, नरेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, इसको हम स्पीच के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पीच के भी नाम से हम जानते हैं। नरेशन, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, जिसको हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट के जो होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि डायरेक्ट नरेशन को पहचानेंगे कैसे आप। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। ही सेड टू मी आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम ईटिंग फूड। अब यहां पे जरा देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। डायरेक्ट नरेशन की मैं पहचान आपको बता रहा हूं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट नरेशन मतलब दो पार्ट्स, एक रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और एक रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसी वाले डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यही हमको पढ़ना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीजें चेंज होती है, इसी को हमको पढ़ना है। तो आप ये समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, अब आइए, अब हम ये जानेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट कैसा सेंटेंस बनाकर देता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो किस प्रकार का सेंटेंस बनता है। तो याद रखिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता है तो दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये आपका मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया कि नरेशन होता क्या है। समझ में आ रहा? फिर से मैं एक बार इतना रिपीट कर दे रहा हूं आपको। नरेशन क्या होता है कि जब दो लोगों की बात को तीसरा पर्सन अपने अनुसार बताता है तो वो नरेशन कहलाता है। ठीक है,
तो अब इसके दो पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, जो उन दोनों लोग आप आमने सामने जो बातचीत किए थे वो डायरेक्ट हो गया। अब इन्हीं बातों को अगर तीसरा कोई बताएगा तो वो अपने तरीके से बताएगा, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो या तो कंपाउंड सेंटेंस बना के देता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देगा। ये हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कि नरेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कॉमन रूल्स जो कि हर एक सेंटेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो कॉमन रूल कौन कौन सा, उसके लिए उसके पहले 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसको नोट कीजिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हमको ये पढ़ना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटेंसेस के लिए हमको पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 4 सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो कॉमन रूल क्या है जो सबके लिए अप्लाई किया जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले चेंजिंग इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव कैसे होता है, तो मान लीजिए कि अगर सैड टू दिया है तो हम उसको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है। ठीक है, सेकेंड चेंजिंग रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे। ठीक है, थर्ड चेंजिंग देखिएगा, चेंजिंग ऑफ पर्सन, पर्सन की चेंजिंग करेंगे हम। फोर्थ चेंजिंग इनटू टेंस एंड पोजीशन। उसके बाद हम पोजीशन और टेंस की चेंजिंग करते हैं। फिर मैं आपसे बता दे रहा हूं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं तो 4 चीजें बदलती हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है, और तीसरा पर्सन को चेंज किया जाता है, और चौथा टेंस और पोजीशन में भी चेंजिंग होती है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अब हमको जो है, अब आपको ये 2 टॉपिक चेंजिंग ऑफ पर्सन और चेंजिंग ऑफ टेंस एंड पोजीशन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर का जो टॉपिक है वो जो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे तभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले चेंजिंग ऑफ पर्सन और चेंजिंग इनटू टेंस एंड पोजीशन इसको पहले आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग पर्सन चेंज कैसे करते हैं उसको देखिए। चेंजिंग इनटू पर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ही बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। लेकिन सुनिए, एक रूल होता है SON अपॉन 1 2 3 सन बटे 123। अब इसको क्या करना है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच,
रिपोर्टिंग वर्ब से इंडिकेट करेंगे और इसको रिपोर्टेड स्पीच से इंडिकेट करेंगे। इसको रिपोर्टिंग वर्ब से इंडिकेट कीजिए और इसको रिपोर्टेड स्पीच से इंडिकेट कीजिए। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और एन का मतलब नो चेंज। फिर से आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब उसको भी जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में आ गए। सेकंड में क्या आता है, यू आ गया। थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम, दिस, दैट, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है और बाकी सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में अगर थर्ड पर्सन है तो फिर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरा समझिएगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझिए। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि रामू said to me, comma inverted comma, I go to market। मैंने लिखा रामू said to me, I go to market। फिर इसको चेंज करना है तो सबसे पहले तो आप यहां पर चेंजिंग करोगे। हमको जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं पर्सन चेंज, मैं इसी को चेंज करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसको कैसे आप चेंज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था आई, आई किस पर्सन का है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का। किसका है, फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट का। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, रामू है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया था। एस ओ एन को आप रिपोर्टिंग वर्ब से इंडिकेट कीजिए और 1 2 3 को रिपोर्टेड स्पीच से आप इंडिकेट कीजिए। तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, रामू है। तो हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आकर हम क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। समझ में आ रहा ना, यहाँ पर आकर हम ही लिख देंगे। ऐसे चेंज होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पे यू होता तो यू सेकंड पर्सन में आता है और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी था तब यहाँ पे क्या बन जाता, आई बन जाता। समझ गया ना, ये होता है पर्सन चेंज। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टेंस चेंज के बारे में आपको बताते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि टेंस और टाइमिंग में कैसे चेंजिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, अब हम टेंस पर आते हैं, टेंस चेंजिंग पर। ये बातें आप याद रखेंगे तभी जाके आप किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज चेंज नहीं हो पाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं। देखिए टेंस से सबसे पहले तो आप ये जान रखिए कि टेंस बदलता कब है। तो हिंदी में ही मैं लिख दे रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किस में हो, पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी जाके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम टेंस की चेंजिंग करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो फ्यूचर में नहीं है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो हम वहां पे चेंजिंग नहीं करते हैं। अब अगर दिया है और अगर हमको चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे, तो याद रखिएगा सिंपल पास्ट, या मैं एक और आसान तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर डू डज देगा या फिर हाँ, तो उसको आप किस में चेंज कर दोगे, डिड में चेंज कर दोगे। ध्यान देते रहना। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है
तो फिर आप उसको वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। अगर इज एम आर दिया है तो उसको आप वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हैज हैव दिया है तो उसको आप हैड में चेंज कर दोगे। अगर डिड दे दिया हो तो फिर आप उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। और अगर वॉज वर दिया है तो फिर आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस माफ कीजिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन के साथ यूज कीजिएगा। अगर विल दिया है तो फिर आप उसको वुड में चेंज कर दो। अगर कैन दिया है तो कुड में चेंज कर दो। ठीक है, मे दिया है तो फिर आप उसको माइट में चेंज कर दोगे। अगर मस्ट दिया है तो फिर आप उसे हैड टू में चेंज कर दोगे। ये होता है टेंस चेंजिंग, और ये तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज करोगे आप जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हो। और कैसे देता है, डू डज को डिड में चेंज कर दो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर यस और यस आया है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। इज एम आर जो दिया उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट करो। हैज हैव को हैड में, डिड को हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वॉज वर्ब के साथ हैड प्लस बिन लगाते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं। ठीक है, मे को माइट में चेंज करते हैं और मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। ये होता है टेंस में चेंजिंग। ठीक है, ये तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। आइए असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ना कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, सैड दिया हो तो उसको फिर सैड में ही रहने दीजिए, लेकिन अगर सैड टू दे दिया हो तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर से दिया है तो उसको से में रहने दीजिए, अगर से टू दिया है तो उसको टेल में चेंज कर दीजिए। अगर सेज टू दिया है तो फिर आप उसको टेल्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर विल से टू दे दिया हो तो आप उसको विल टेल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये स्टेप फर्स्ट में आप चेंजिंग कीजिएगा। स्टेप सेकंड क्या कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा आप, डेट का यूज कीजिएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और डेट का यूज करेंगे। स्टेप थर्ड ये कहता है पर्सन चेंज, और मैंने आपको पर्सन चेंज बता दिया है। आप वीडियो को अच्छे से जब देखेंगे तो पर्सन चेंज भी आप कर लीजिएगा। और स्टेप नंबर फोर्थ जो है वो कहता है टेंस चेंज। ये तभी करना है जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होगा तभी कीजिएगा। आइए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग अ लेसन। क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग अ लेसन। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में आप इसको चेंज करोगे। तो यहां दिया है सैड टू, सैड टू को हम जब चेंज करते हैं तो टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे हम ही टोल्ड मी। ठीक है,
अब मैंने बोला है दूसरा स्टेप कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का यूज़ करेंगे, तो फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे, डेट। अब आ गया पर्सन चेंज करने की बारी। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और आपको मैंने बताया था कि रूल क्या है, SON/1 2 3। इसी रूल से तो हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। क्या अब आ गया टेंस चेंजिंग की बारी। क्या हम इसका टेंस चेंज करेंगे, बिल्कुल टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है। देखो अगर सैड या फिर सेड टू दिया रहेगा तो यही पास्ट कहलाता है। तो इसमें अगर सेंटेंस है तब तो हम चेंज करेंगे, अगर इसमें से होता है तो सब कुछ बदलोगे, टेंस नहीं बदलोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज लर्निंग अ लेसन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस में सैड हो तो सैड रखिए, सैड टू हो तो टोल्ड में कर दीजिए, से टू है तो टेल में कीजिए, सेज टू है तो टेल्स में कर दीजिए, विल से टू है तो विल टेल में कर दीजिए। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप डेट का यूज़ कीजिए। पर्सन चेंज उसी रूल से होगा और टेंस चेंज भी होता है। उसके बाद आप इसको एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, डाउट होगा तुरंत पूछना, करो नोट।